हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान मयंक गुप्ता जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी से ही आपको सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फॉर्चून गेन प्लान के बारे में जानेंगे। यह प्लान एक सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंक प्लान है और इस प्लान में आपको अलग अलग 9 फंड के ऑप्शन मिलते हैं। आप डिसाइड करते हैं किस फंड में आपका पैसा लगना है, प्रीमियम डिसाइड करते हैं और कंपनी को पे कर देते हैं। कंपनी आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जिस पे जोखिम आपका होता है। जी हाँ, यूलिप प्लान में बाजार संबंधित जोखिम आपको उठाना होता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होता है, एट द डेट ऑफ द मैच्योरिटी जो भी फंड वैल्यू होता है आपको पे कर दिया जाता है, लमसम या किस्तों में। ये चीज आप डिसाइड करते हैं। अब क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में आता है यूलिप, इसलिए पॉलिसी टर्म के दौरान आपका जीवन बीमा रहता है। प्लान में क्या क्या बेनिफिट है आगे समझेंगे। अभी हम जानेंगे बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फॉर्चून गेन प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 1 ईयर से लेकर के 63 ईयर्स, यानी कि 1 साल से लेकर के 63 साल तक के व्यक्ति ये प्लान देख सकते हैं। मेच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो है 18 साल से लेकर के 70 साल। इसी के साथ प्लान में जो पॉलिसी टर्म का लिमिट है वो है कम से कम 7 साल और अधिकतम 30 साल। मिनिमम सिंगल प्रीमियम का जो लिमिट है वो है 50,000 रुपए का, और जो मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट है वो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना। ठीक है जी, जिसे आप 1.25 कहते हैं। बात आती है यहाँ पे मिनिमम टॉप अप प्रीमियम के लिमिट की। तो मिनिमम टॉप अप प्रीमियम का लिमिट है 5,000 रुपए का। अब मैक्सिमम आप कितना सम अश्योर्ड ले सकते हैं वो हमें इस टेबल में बताया गया है। अगर आप जो पॉलिसी टर्म चुनते हैं वो 7 साल से लेके 10 साल का है और प्लान लेते वक्त जो आयु है 1 साल से लेके 30 साल या 35 साल तक भी है, तो ऐसे में मैक्सिमम सिंगल प्रीमियम का 10 गुना तक लाइफ कवर लिया जा सकता है। अगर आयु 36 साल से लेकर के 44 साल तक के तो सिंगल प्रीमियम का 5 गुना तक लाइफ कवर लिया जाता है। इससे ज्यादा आयु है तो सिंगल प्रीमियम का 1.5 गुना तक आपको लाइफ कवर मिल सकता है। इसी के साथ में 11 साल से लेकर के अगर 15 साल तक का पॉलिसी टर्म है और आयु 1 साल से लेकर के 30 साल तक की है तो सिंगल प्रीमियम का 10 गुना ही आप मैक्सिमम सम अश्योर्ड यानी कि लाइफ कवर ले सकते हैं। लेकिन आयु अगर 31 साल से लेके 35 साल के तो सिंगल प्रीमियम का 8 गुना तक। इससे ज्यादा आयु है यानी कि 36 साल से लेके 44 साल तक की है तो सिंगल प्रीमियम का 3 गुना। राइट, बाकी अगर 45 साल या उससे ज्यादा आयु है तो रेशो यहाँ पे फिक्स है कि सिंगल प्रीमियम का 1.5 गुना तक ही आपको लाइफ कवर मिल पाएगा। तो अगर प्लान लेते वक्त पॉलिसी टर्म 16 साल से लेके 20 साल के बीच में कोई भी चुनता है या 20 साल तक का भी है और आयु 1 साल से लेके 20 साल है तो सिंगल प्रीमियम का 10 गुना तक लाइफ कवर मिल सकता है। 21 साल से लेके 30 साल की आयु के लिए सिंगल प्रीमियम का 8 गुना तक लाइफ कवर मिल सकता है। 31 साल से लेकर के 35 साल की आयु के लिए सिंगल प्रीमियम का 5 गुना और 36 साल से लेकर के 44 साल तक की आयु के लिए सिंगल प्रीमियम का 3 गुना तक लाइफ कवर मिल सकता है। इससे ज्यादा आयु है तो वही 1.5 गुना सिंगल प्रीमियम का। अगर पॉलिसी टर्म 21 साल से लेकर के 25 साल तक का है तो 1 साल से लेकर के 20 साल की आयु के लिए भी रेशो फिक्स है कि सिंगल प्रीमियम का अधिकतम 10 गुना तक आप ले सकते हैं। अगर आयु 21 साल से लेकर के 30 साल तक की है तो सिंगल प्रीमियम का 6 गुना। 31 से 35 साल तक की आयु के लिए सिंगल प्रीमियम का 4 गुना। 36 से 44 साल तक की आयु के लिए सिंगल प्रीमियम का 2 गुना तक आप लाइफ कवर ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आयु है तो रेशो फिक्स है सिंगल प्रीमियम का 1.5 गुना। वहीं अगर पॉलिसी टर्म 26 साल से लेकर के 30 साल तक का है और प्लान लेते वक्त आयु अगर 1 साल से लेकर 20 साल की है तो सिंगल प्रीमियम का 10 गुना लाइफ कवर मिल सकता है। अगर 21 साल से लेकर 30 साल की आयु है तो सिंगल प्रीमियम का 5 गुना। अगर 31 साल से लेकर के 35 साल की आयु है तो सिंगल प्रीमियम का 3 गुना। अगर 36 साल से लेकर के 44 साल की आयु है तो सिंगल प्रीमियम का 2 गुना तक आपको लाइफ कवर मिल सकता है। इससे ज्यादा अगर आयु है तो इतना पॉलिसी टर्म मिल ही नहीं पाएगा। टॉप अप प्रीमियम में जो आप टॉप अप प्रीमियम पे करेंगे उसमें आप 1.25 का गुणा कर दीजिएगा, लिमिट निकल के आ जाएगी समझ और की। अब हम जानेंगे बजाज अलायंस लाइफ के फॉर्चून गेन प्लान के बेनिफिट के बारे में। लॉयल्टी एडिशन आपको मिलता है एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ये आपके सिंगल प्रीमियम का 1% होता है, लेकिन प्रीमियम काफी ज्यादा होना चाहिए। 7 साल से लेकर के 9 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में बिल्कुल नहीं मिल रहा है लॉयल्टी एडिशन। अगर 10 साल से लेकर के 30 साल तक का पॉलिसी टर्म है और प्रीमियम 10 लाख या उससे ज्यादा है तो ही आपको आपके सिंगल प्रीमियम का 5.6% लॉयल्टी एडिशन मिल जाता है द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। टॉप अप प्रीमियम के साथ में किसी भी तरीके का लॉयल्टी एडिशन आपको नहीं मिलता है। ये चीज यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर है, लिखी हुई है। ठीक, प्रीमियम रिडायरेक्शन की फैसिलिटी मिल जाती है
लेकिन जो लिमिट है वो आपके सिंगल प्रीमियम का कम से कम 5% एक फंड में रहना चाहिए। बाकी रेस्ट इससे ज्यादा आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5% तो रखना ही होगा। आप अपनी यूनिट को एक फंड से दूसरे फंड में स्विच भी कर सकते हैं और उसके लिए मिनिमम जो वैल्यू होना चाहिए स्विच अमाउंट का वो 5,000 रुपए का तो होना ही चाहिए। पार्शियल विड्रॉल भी कर पाएंगे आप। पॉलिसी के पहले 5 साल तो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यूलिप प्लान में पहले 5 साल लॉकिंग पीरियड के हैं, लेकिन बीमा धारक की आयु कम से कम 18 साल की भी होनी चाहिए। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का जो लिमिट है वो है 5,000 रुपए का। पार्शियल विड्रॉल के बाद में अगर सिंगल प्रीमियम का 50% फंड वैल्यू रहता है तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, इससे कम होगा तो नहीं। एक साल के अंदर मैक्सिमम आप 2 बार पार्शियल विड्रॉल कर पाते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट जाननी थी हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हम वहां तक पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं जहां तक आपका फंड बैलेंस सिंगल प्रीमियम का 50% रह जाए। पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आप अपने सम अश्योर्ड को घटाना चाहें तो आप ऐसा कर पाएंगे मिनिमम सम अश्योर्ड के लिमिट तक। मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट को 5 साल तक किस्तों में ले सकते हैं, इसको हम सेटलमेंट ऑप्शन कहते हैं। प्लान में सिस्टमैटिक स्विचिंग ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें जो आप प्रीमियम पे करते हैं वो सबसे पहले लिक्विड फंड में जाता है, उसके बाद मंथली किस्तों में ऑटोमेटिकली अपने आप आपके द्वारा चुने गए फंड में वो मूव होता रहता है। कौन से फंड है आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट और जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी का ऑप्शन है वो है इन्वेस्टर सिलेक्टेबल ऑप्शन, जिसमें 9 फंड्स हैं जो इस प्लान के अंदर ऑप्शन, उनमें से आप अपनी इच्छा अनुसार फंड चुनते हैं और सारी चीजें आप खुद ही मैनेज करते हैं। प्लान में जो डेथ बेनिफिट है उसे निकालने के लिए सम अश्योर्ड का कंपैरिजन किया जाता है आपके फंड वैल्यू के साथ में। दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वो नॉमिनी को पे कर दिया जाता है और डेथ बेनिफिट पे करने के बाद में पॉलिसी क्लोज हो जाती है। हम सब लोग जानते हैं कि यूनिट लिंक प्लान के अंदर जो मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं वो होती है फंड वैल्यू, तो वही यहाँ पे आपको मिलता है। अब हम जानेंगे बजाज अलायंस लाइफ के फॉर्चून गेन प्लान के चार्जेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस की, जो अधिकतम 1,000 से लेके 6,000 तक हो सकते हैं। डिपेंड करता है कितना प्रीमियम पे किया और कौन से साल में डिसकंटिन्यू किया है। अगर पॉलिसी को 5वें साल या उसके बाद डिसकंटिन्यू करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगता। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हर महीने 10 रुपए लगेगा और ये 5% की दर से सालाना बढ़ता रहेगा, लेकिन कभी भी जो मैक्सिमम लिमिट है 500 रुपए पर महीने तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, राइट। 8% 10 रुपए है। अब बात आती है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज की। अगर आपका प्रीमियम 50,000 रुपए से लेकर के 99,999 रुपए का है तो आपके प्रीमियम का 3% सिंगल टाइम ही लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। अगर प्रीमियम 1 लाख रुपए से लेकर के 4,99,999 है तो प्रीमियम का 2.5% लगेगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अगर 5 लाख रुपए से लेकर के 9,99,999 है तो सिंगल प्रीमियम का 2%, और इससे ज्यादा अगर प्रीमियम है तो 0.50% लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। सिंगल प्रीमियम पे कर रहे हो तो 1 टाइम ही लगेगा। टॉप अप प्रीमियम के केस में 5,000 रुपए से लेकर के 9,99,999 तक का प्रीमियम तो 2%, और इससे ज्यादा है तो 0.50%। इस प्लान के अंदर आपको पार्शियल विड्रॉल चार्ज लग सकता है जो कि 500 रुपए हो सकता है पर विड्रॉल, लेकिन स्विच चार्ज आपको नहीं लगता है। अब बात आती है यहाँ पे फंड मैनेजमेंट चार्जेस की। पहला फंड ऑप्शन है एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड। यह फंड ऑप्शन कंपनी ने 6 जनवरी 2010 को उपलब्ध कराया सभी के लिए। तब से लेके मार्च एंड 2024 तक इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा 15.06%। इस पे 1.35% आपके फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। दूसरा है असेट्स एलोकेशन फंड सेकंड। यह फंड 31 मार्च 2014 को उपलब्ध कराया कंपनी ने। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.25% का है आपके सालाना एवरेज फंड वैल्यू का, यानी जो आपका फंड वैल्यू होगा उसका ये लग जाए चार्ज। इस फंड ने जो रेट ऑफ रिटर्न दिया है 31 मार्च 2014 से अब तक वो 11% से कुछ ज्यादा है। फिर है ब्लू चिप इक्विटी फंड जो 1 नवंबर 2010 को लॉन्च किया कंपनी ने। इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा 11.02%। इस फंड पे भी 1.25% की दर से सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है आपके फंड वैल्यू का। फिर आता है आपका बॉन्ड फंड। 10 जुलाई 2006 को ये फंड उपलब्ध कराया। 0.95% आपके फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा, और 10 जुलाई 2006 से लेकर के मार्च 2024 तक 7.98% का रेट ऑफ रिटर्न दिया। फिर आता आपका इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड। यह फंड 6 जनवरी 2010 को कंपनी ने उपलब्ध कराया। इस फंड पे भी 1.35% आपके फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। 6 जनवरी 2010 से लेकर के मार्च एंड 2024 तक 14.14% का रिटर्न दिया। फिर लिक्विड फंड जो 10 जुलाई 2006 को कंपनी ने लॉन्च किया। फंड मैनेजमेंट चार्ज 0.95% फंड वैल्यू का सालाना। रेट ऑफ रिटर्न 10 जुलाई 2006 से लेकर के
मार्च एंड 2024 तक 6.44%। फिर है प्योर स्टॉक फंड जो 21 जुलाई 2006 को कंपनी ने लॉन्च किया। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.35% है आपके फंड वैल्यू का सालाना। 21 जुलाई 2006 से लेकर के मार्च 2024 तक 15.95% का रेट ऑफ रिटर्न रहा। फिर है आपका डेप्ट प्लस फंड, इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 0.70% है सालाना आपके फंड वैल्यू का। यह फंड ऑप्शन 23 जुलाई 2004 को कंपनी ने लॉन्च किया और इसका 23 जुलाई 2004 से लेके अब तक इन द सेंस मार्च एंड 2024 तक जो रेट ऑफ रिटर्न रहा वो 7.42% का रहा। फिर है आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट सोल्यूशन फंड, इस पे भी 0.70% आपके फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज रहता है और ये फंड 14 दिसंबर 2023 को कंपनी ने लॉन्च किया। कब? 14 दिसंबर 2023 को। ये फंड नया है अभी, तो इसका रेट ऑफ रिटर्न हमें नहीं पता चला। जहां पे हाई चार्ज लग रहा है फंड मैनेजमेंट, वो सभी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड हैं, इक्विटी बेस्ड हैं। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का मिलता है डायरेक्ट बाय करने पे। डायरेक्ट बाय करते हैं तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड आपको मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आप बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फ्यूचर गेन प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको फ्यूचर गेन प्लान की वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी। वीडियो को कर लीजिएगा फुल स्क्रीन पे, क्योंकि हम यहाँ पे एक सैंपल इलस्ट्रेशन को समझेंगे। देखिए यूलिप प्लान है, कैलकुलेशन कितनी भी कर लो, जो फंड परफॉर्म करेगा उसमें से चार्ज डिडक्ट होंगे, उसी के आधार पे आपको रिटर्न मिलना होता है। युवराज जी की आयु 35 साल की बताई गई, उन्होंने 24 साल का पॉलिसी टर्म लिया, 2 लाख रुपए का प्रीमियम पे करा और अपने प्रीमियम का 4 गुना उन्होंने यहाँ पे लाइफ कवर लिया, यानी कि 8 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया। तो जैसे ही 24 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो जो प्रीमियम उन्होंने पे किया उसका जो फंड वैल्यू होगा उनको मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। वहीं पॉलिसी ब्रोशर में ये भी कहा गया कि युवराज जी की मृत्यु पॉलिसी के 16वें साल के कंप्लीट होने पे अगर हो गई तो ऐसे में जो सम अश्योर्ड है 8 लाख रुपए का, वो तो कम से कम नॉमिनी को मिलना ही है, क्योंकि इतना तो लाइफ कवर है। और मिनिमम जो डेथ बेनिफिट होता है गारंटेड, वो आपके सिंगल प्रीमियम का 105% तो होता ही है। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि प्योर स्टॉक फंड में यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है, इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना अभी जस्ट आपको बताया, तो उसके अनुसार हम मान के चल सकते हैं कि जो पॉलिसी ब्रोशर में कहा गया कि 8% की दर से 24 साल कंप्लीट होने पे 7,51,661 रुपए मिल सकते हैं, तो मिल सकता है ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि प्योर स्टॉक फंड कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा था जस्ट आपको बताया ही था। मतलब जो उसका एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है सिंस द डेट ऑफ इंसेप्शन, राइट, वो बता दिया है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ये भी याद होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्योर स्टॉक फंड कितना दे रहा है रिटर्न, राइट। 4% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहा तो 2,31,061 रुपए का अमाउंट अभी बताया जा रहा है। अब यहाँ पे डेथ बेनिफिट में 8 लाख इसलिए लिखा है क्योंकि सम अश्योर्ड है तो उतना तो मिलना ही है। बाकी जो भी राइडर अवेलेबल है उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप इनके बारे में वीडियो चाहते हैं तो राइडर का नेम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो वीडियो देख के मेन चीज क्या समझ आई? समझ आया कि फंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चार्जेस तो हमें पता लग जाते हैं लेकिन फंड का नहीं पता लगता, तो उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, रेफरेंस सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी जो लोग ऑलरेडी टेलीग्राम पे हैं उनको पास तो ऑलरेडी पीडीएफ होगी ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझो, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत आभार।